ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जो आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। ओ नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र आहो मोहति मीर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय और व्यवहार का क्या स्वरूप है उस पर अपन चर्चा यहाँ पर अपन ने प्रारंभ की थी। उसके बाद फिर किसी को निश्चय और किसी को व्यवहार ऐसा कहना ये मान्यता किसी गलत क्यों है, इस विषय पर भी अपनी चर्चा की थी। तो कोई एक उदाहरण के माध्यम से आप बताइए कि किसी को निश्चय और किसी को व्यवहार करना कहना वह कैसा है, गलत क्यों है। हाँ बताओ। हाँ पलक बताइए। जैसे घी को निश्चय और घड़े को व्यवहार। फिर से बोलो। हाँ दीदी, घी को निश्चय और घड़े को व्यवहार मानना, हाँ। अथवा घड़े को निश्चय और घी को व्यवहार मानना, ये गलत मान्यता हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों गलत मान्यता क्यों हुई? क्योंकि सही मान्यता तो ये है ना कि घड़ा जो है वह मिट्टी का कहना हाँ। यथार्थ निरूपण है और घी का कहना ये उपचरित निरूपण है। हाँ, तो इसलिए ये मान्यता कैसी है, गलत है बिल्कुल। चलो, मनुष्य जीव, हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, इसमें से गलत मान्यता और सही मान्यता बताइए। हाँ चलो, विशुद्धि बताइए। दीदी, मनुष्य जीव, तो उसमें जो जीव है उसको निश्चय कहना, हाँ। और जो शरीर है उसे व्यवहार कहना, हाँ। अथवा जो शरीर है उसे निश्चय कहना और जो जीव है उसे व्यवहार कहना, हाँ। यह इसकी गलत मान्यता है। क्यों गलत मान्यता, इसमें क्या है? दीदी क्योंकि जो मतलब जीव को निश्चय दीदी, क्योंकि जो शरीर होता है वह मतलब जो चैतन्य स्वरूप है उससे अभेद, मतलब एकदम भिन्न है। हाँ हाँ। और जो मतलब दो द्रव्यों को मिला कर कहना हाँ। और मानना, यह मान्यता कैसी है, गलत है। गलत है ना। तो सही मान्यता क्या है दीदी? दोनों द्रव्यों को भिन्न भिन्न करके भी कथन करना। हाँ, शरीर से भिन्न कैसा चैतन्य स्वरूप है, और मनुष्य देवादि कैसा कहना वो कैसा है, उपचरित है, उपचार का कैसा है कथन कहा गया है ना। अब आगे कहते हैं, आत्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में यथार्थ सच्चा निरूपण क्या है और उपचरित निरूपण क्या है। आत्मा के संबंध में, हाँ चलो बेटा, हाँ आस्था बताइए, पास करो उसको। दीदी,
आत्मा के संबंध में जो यथार्थ निरूपण है वह चैतन्य स्वरूप है, और जो उपचरित है उसे जो देहादि के निमित्त से मनुष्य देवादि ऐसे कहने में आता है वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। अब सम्यक दर्शन के संबंध में यथार्थ निरूपण क्या है और कैसा है औपचारिक निरूपण क्या है? सम्यक दर्शन के संबंध में, हाँ देशना बताइए। यदि सम्यक दर्शन के इसमें यथार्थ निरूपण ऐसा आएगा कि पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप, मतलब चैतन्य स्वरूप का सिद्धांत करना, हाँ। वह तो सम्यक दर्शन है। और उपचरित निरूपण वो में यथार्थ स्वरूपण है ना? ये यथार्थ निरूपण हुआ। और उपचरित निरूपण में कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का और सात तत्व का सच्चा श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन हुआ। हाँ। और फिर यथार्थ, ये व्यवहार से निरूपण, व्यवहार से उपचरित निरूपण। और फिर यथार्थ निरूपण में ऐसा आएगा कि जीव के निर्मल पर्याय होने से आत्मा उसका करता है, हाँ ऐसा। और कर्म के उपशम शउपशम या शय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मानना है। ये उपचरित निरूपण हुआ। और फिर सम्यक दर्शन का यथार्थ निरूपण कि मुक्ति, ये मतलब ये मुक्ति का मार्ग है। और उपचरित निरूपण देवायु के बंध का कारण, कि सम्यक दर्शन देवायु के बंध का कारण है। हाँ, ये कहाँ लिखा है? उपचरित कोई से ग्रंथ में लिखा है सम्यक दर्शन कैसा है देवायु के बंध का कारण? हाँ, चारों गतियों के चारों आश्रयों के कारण अपन ने देखे थे। सम्यक्त्वम च, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अगर पूर्व में उसका अगर आयु बंद नहीं हुआ हो तो नियम से वो देवगति में ही जाएगा। ये नियम है, बिल्कुल, है ना? और राग द्वेष आदि शुभाशुभ भाव में कैसा है यथार्थ निरूपण क्या है और उपचरित निरूपण क्या है? हाँ तनिषा बताइए। कि जो आत्मा है वह स्वयं राग आदि का करता है और वह बंध का कारण है। तो वह यथार्थ निरूपण कि जो मोहिनी क्रम के उदय से जो उत्पन्न हुआ है वह उपचरित निरूपण हुआ। और जो ज्ञानी के स्वभाव है वह जो ज्ञानी के स्वभाव पर मोक्ष मार्ग का उपचार करके उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। यह हाँ। उपचरित निरूपण हुआ। ये आत्मा स्वयं रागादि का करता है ना? इसको यथार्थ निरूपण क्यों कहा बेटा? हाँ, है ना? उस समय कैसा आत्मा स्वयं ही रागी द्वेषी होता है इसलिए। लेकिन किस पॉइंट से लिया है कि राग द्वेष आदि शुभाशुभ विकारी भाव का कर्ता आत्मा को कहना, है ना? तो इस प्रकार से ये यहाँ कहते हैं किस एंगल से बात चल रही है। आस्था पॉइंट पकड़ में आया है ना कि यहाँ आत्मा स्वयं रागादि का करता है, ऐसा कहा है। और कहीं जगह तो आत्मा रागादि का करता है ही नहीं, ऐसा कहा है। तो यहाँ ऊपर हेडिंग क्या दिया हुआ है? राग द्वेषादि शुभाशुभ विकारी भाव का कर्ता। इसमें अपने को कैसा है यथार्थ निरूपण और उपचरित निरूपण अपने को ये घटित करना है। इसलिए आत्मा को कैसा है रागादि का कर्ता कहा है, ये यथार्थ निरूपण है। और मोहिनी कर्म के उदय से, है ना, मोहिनी कर्म के उदय से इसको राग द्वेष इत्यादि परिणाम हुए हैं, ऐसा कहना वह कैसा है औपचारिक कथन है, बिल्कुल, है ना। चलिए इतनी चर्चा अपने आगे हो चुकी थी। अब आज हम चर्चा करेंगे ये स्वास्थ्य पेज नंबर 47 है। फिर अपन इसके 4 पॉइंट्स भी देखे थे कि कैसा है रागादि को शुद्ध निश्चय से रागादि को पुद्गल का कहना, और उपचरित सद्भुत से कैसा उन रागादि को कैसा है व्यवहार से कहते नहीं जीव ही उसका रागादि का करता है। अशुद्ध निश्चय से क्या कह दिया है कि जीव ही करता है। और कैसा है अनुपचर अशुद्ध से भी कह दिया कि कर्मकृत है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, कर्म के उदय से होते हैं। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। पेज नंबर है 47। ये वाला अपना हो चुका था पॉइंट, स्वाश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार। अब आज अपन चर्चा करेंगे। देखो निश्चय व्यवहार में पहले तो अपन ने कैसा है निश्चय व्यवहार में स्वाश्रित पराश्रित घटाया था। अब निश्चय व्यवहार में भूतार्थ और अभूतार्थ कैसे घटित होता है उसकी आज अपन कैसी है चर्चा करेंगे। निश्चय व्यवहार की भूतार्थता अभूतार्थता। भूतार्थ का अर्थ बेटा क्या होता है? हाँ, विद्यमान, सत्य, सच्चा निरूपण, है ना, जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो उसको बोलते हैं भूतार्थ,
है ना। और अभूतार्थ कैसा है? अविद्यमान, असत्यार्थ और जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती उसको बोलते अभूतार्थ। तो दो शब्द है ना, भूतार्थ और कैसे अभूतार्थ। देखो लिखने की आदत डालो, नहीं तो क्या है हम पूछते हैं ना तो आप क्यों नहीं बता। और जिन बालिकाओं के पास लिखा हुआ होता है ना वो फ़ौरन जवाब दे देती है, और जिनके पास लिखा हुआ नहीं होता तो वो जवाब नहीं दे पाती है। इससे सब लोग अपनी नोटबुक लेकर आओ और उसमें लिखो, और फिर कैसा है, हाँ सबको लिखना है बिल्कुल। फिर से मैं बोलती हूँ, भूतार्थ किसे कहते हैं, अभूतार्थ किसे कहते हैं। निश्चय सो भूतार्थ, व्यवहार सो अभूतार्थ, है ना। और भूतार्थ मतलब विद्यमान के साथ सत्यता जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो। ये भूतार्थ के 4 अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, जिससे आश्रय से मुक्ति हो उसको भी क्या कहते हैं, भूतार्थ कहते हैं बिल्कुल। और अभूतार्थ, और देखो बेटा 5 बार बोलना और 1 बार लिखना एक बराबर है, याद भी हो जाता है अपने को। लिखने से अपने को, आपने नोट किया, अब अभी किया, हाँ। और कैसे अभूतार्थ मतलब कैसा है, अविद्यमान, असत्यार्थ जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, जिससे कि आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, अभूतार्थ कहते हैं। देखो आगम में भी आप पढ़ोगे ना, अभी आपके प्रवचन के टर्न है उसमें भी भूतार्थ अभूतार्थ शब्द आएंगे बिल्कुल। तो उसको किस प्रकार से आप कैसे समझाएंगे। जब वस्तु स्वरूप को समझने में दोनों नयों कैसी है, समान उपयोगिता। दोनों नय कौन कौन से हैं, व्यवहारने की उपयोगिता समान है बिल्कुल, है ना। तो समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ आपने क्यों कह दिया है, जबकि दोनों नयों की कैसी है उपयोगिता आगम में बताइए। अगर व्यवहार को नहीं मानेंगे ना, अगर तो कैसा है, तीर्थ का लोप हो जाएगा। और कैसे हैं, निश्चय को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। क्या नुकसान आएगा। दोनों नयों की उपयोगिता क्या बताई है। अगर हमने व्यवहार को नहीं माना तो ये मोक्ष मार्ग कैसा चलेगा, तो मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। और अगर हमने निश्चय को नहीं माना तो तत्व का लोप हो जाएगा बिल्कुल। इससे दोनों ही नयों की उपयोगिता आगम में बताइए। लेकिन समय सार और अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय को भूतार्थ कह दिया है और कैसा है, व्यवहारने को अभूतार्थ कह दिया है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, ये शिष्य का प्रश्न था। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आया बेटा, हाँ। समाधान उसका देखो क्यों कहा है, उसका सिंपल अगर हम शॉर्ट में बोले तो निश्चय से मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए कैसा है, भूतार्थ कहा है। और मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है किससे, व्यवहार से, उसलिए अभूतार्थ कहा है। भूतार्थ क्यों कहा है ना, निश्चय को, क्योंकि उससे कैसी है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, इसलिए भूतार्थ कहा है। और व्यवहार से कैसे मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, इसके कारण उसको कैसा है, अभूतार्थ कहा गया। निश्चय के विषयभूत शुद्धात्म तत्व के आश्रय अर्थात श्रद्धा, ज्ञान, आचरण से मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तत्वार्थ सूत्र में भी आया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य। तो इसलिए कैसा है, इससे निश्चय को कैसा है, भूतार्थ कहा है बिल्कुल। उससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, इसलिए उसको कैसा है, भूतार्थ कहा है बिल्कुल। और कैसे हैं, देखो अपने को दूध मीठा करना हो तो शक्कर भूतार्थ है और नमक, क्योंकि उससे वो दूध मीठा नहीं होगा, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए वो कैसा है, अभूतार्थ है बिल्कुल। तो इस प्रकार से निश्चय को भूतार्थ तथा व्यवहार को, भूत का अर्थ है ना, भूत है ना, भूत प्लस अर्थ, भूत मतलब स्वरूप, अर्थ मतलब प्रयोजन,
उसका नाम कैसा है? भूतार्थ। अगर संधि विच्छेद करके भी अगर अपन अर्थ जाने तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकला। भूत मतलब स्वरूप, अर्थ मतलब प्रयोजन। बिल्कुल, तो जिससे अपने स्वरूप अपने प्रयोजन की सिद्धि हो उसका नाम कैसा है? भूतार्थ। प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है बेटा? स्तुति। प्राणी मात्र का प्रयोजन तो तुम अच्छा भोजन करती हो, किस लिए करती हो? किस लिए करती हो? सुखी होने के लिए। प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है? सुख चाहे दुख ते भय। प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ये बात है। उसका पुरुषार्थ विपरीत चल रहा है, बिल्कुल है ना। लेकिन कैसा है कि वो कैसा है? सुख मानता है प्रत्येक प्राणी। क्यों सुख क्यों चाहता है बेटा जीव? प्रत्येक सुख क्यों चाहता है प्राणी मात्र? बेटा सुख क्यों चाहता है? प्राणी मात्र सुख क्यों चाहता है? क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। क्या कहा? सुख हमारा स्वभाव है। सुख शक्ति है ना बेटा, सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए प्राणी मात्र कैसा है? सुख चाहता है। शक्कर हमेशा मीठा रहना चाहती है, मीठी रहती है और मीठी है, बिल्कुल है ना। इसलिए प्राणी मात्र सुख। दुख से डरते हैं इसलिए हम सुख चाहते हैं, हम रोगी हैं इसलिए हम सुख चाहते हैं, हम दरिद्री हैं इसलिए सुख चाहते हैं। ये कोई कारण नहीं है ना। कारण क्या है? यथार्थ कारण क्या है कि सुख हमारा स्वभाव है। इससे चींटी से लेकर हाथी तक का आत्मा, सभी आत्मा कैसे हैं? सुख चाहते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना सुख क्यों चाहते हो, तो आंसर दें सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए कैसा है? हम सुख चाहते हैं। आगे कहते हैं कि इस प्रकार से व्यवहार के विषयभूत आत्मा के अवलंबन से मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। व्यवहार को इसलिए कैसा है? अभूतार्थ कहा है। बिल्कुल, भूत का अर्थ विद्यमान, अभूत का अर्थ कैसा है? अविद्यमान है। निश्चय के विषयभूत आत्मा में अर्थात त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से रंग राग भेद कैसा है? अविद्यमान है। आत्मा में न रंग है न राग है, कुछ भी नहीं है। वो कैसा है? अविद्यमान है, उसमें होते ही नहीं हैं। इसलिए उसको विषय बनाने वाला व्यवहार ने कैसा है? अभूतार्थ है। क्योंकि व्यवहार ने कैसा है? रंग राग को कैसा है? विषय बनाता है। व्यवहार ने किसको विषय बनाता है? रंग राग को। इसलिए वो क्या है? अभूतार्थ। बोलते जाना है आपको, है ना। यहाँ मुख केवली नहीं बनना है ना। यहाँ सबको कैसा है? जवाब देना है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ज्ञान दर्शन सदा विद्यमान रहते हैं, है ना। इसलिए वह कैसा है? निश्चय से वह कैसा है? भूतार्थ है, बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं क्या व्यवहार ने सर्वथा भूतार्थ है? क्या लिफ्ट सर्वथा अभूतार्थ है? क्या हमने जो टिकट लिया है ट्रेन में जाने का वो सर्वथा अभूतार्थ है? बोले जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाए तब तक भूतार्थ है, बिल्कुल। और सामान लेके से एग्जिट बाहर हो जाएंगे उसके बाद वो डस्टबिन में डालने लायक है। तो कब भूतार्थ है और कब अभूतार्थ? व्यवहार प्रश्न क्या लिया है? क्या व्यवहार ने सर्वथा अभूतार्थ है? बोले ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना। वो विवेक होता है कि कब भूतार्थ और कैसा है, कब अभूतार्थ होता है। नहीं, किसकी अपेक्षा? शुद्ध नय की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, मुक्ति की प्राप्ति की अपेक्षा से, अपने प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा से, उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए उसको क्या कहा है? अभूतार्थ का। किसको? व्यवहार ने को अभूतार्थ और असत्यार्थ कैसा है कहा है, बिल्कुल ना। अतः कैसा है? वो टिकट को अभूतार्थ और असत्यार्थ क्यों कहा है? कब डस्टबिन में डालना? या आप उसके पहले डाल दोगे तो पकड़े जाओगे। उसके पहले अगर आपने डाल दिया तो कैसे है? पकड़े जाओगे, बिल्कुल। कब तक संभालना? कब तक नहीं? वो व्यवहार का आश्रय कब तक लेना? जब तक परमार्थ की सिद्धि नहीं हो जाए, है ना, तब तक उसका आश्रय लेना। और जहाँ अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, जब परमार्थ की सिद्धि हो जाए, जहाँ आत्मानुभूति हो जाए, है ना, उस समय कैसा है? वह अभूतार्थ और असत्यार्थ। कौन श्रावणशी का? व्यवहार में, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं
कि नहीं, शुद्ध ने निश्चय ने कि देखो एक एक पंक्ति का बेटा ध्यान से मैं बोलती हूँ, पढ़ती हूँ और आप ध्यान से सुनो, आपको एक एक लाइन का मीनिंग बेटा अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं, शुद्ध ने अर्थात निश्चय ने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से मुक्ति के आश्रय की अपेक्षा प्राप्ति नहीं होती है व्यवहार ने के आश्रय से, इसलिए उसको क्या कहा है, अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है। अतः वह कथनचित, तो फिर क्या निष्कर्ष क्या निकला, भूतार्थ है या नहीं है? बोले कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ। सर्वथा अभूतार्थ भी नहीं है और सर्वथा भूतार्थ भी नहीं है। वो लिफ्ट सर्वथा भी भूतार्थ नहीं है और सर्वथा अभूतार्थ नहीं है। कब भूतार्थ मानना और कब अभूतार्थ मानना, है ना। पहुंचने के लिए भूतार्थ है, मंजिल आ जाए तो आप उसमें बैठे रहो तो फिर क्या होगा, आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से व्यवहार ने के विषयभूत पर्याय, है ना। देखो आपने 11वीं गाथा पढ़ी है ना, आप लोगों ने पढ़ लिया समय सार सबने, 11वीं गाथा आप लोगों ने पढ़ी है ना बेटा। उसमें लिखा है ना 11वीं गाथा है, व्यवहार है जाने ला प्रयोजनवान है। क्या शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो व्यवहार ने जानने के लिए प्रयोजनवान है। तो बोले क्या जानने के लिए प्रयोजन, बोले परमार्थ को जानने के लिए प्रयोजनवान है, बिल्कुल, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तक किसी प्रयोजनवान है, लेकिन याद तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। हम आपको बिठा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उपयोग तो आपको ही लगाना पड़ेगा, है ना। उतनी जिम्मेदारी है कि हम कर सकते, वहाँ की याद आपको करना पड़ेगा, उपयोग तो कैसा आपको ही लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ सर्वथाभूत व्यवहार ने के विषयभूत पर्याय शरीर आदि संयोग भी कैसा है, विद्यमान है, उसका सर्वथा अभाव है ना, अपने साथ में शरीर है ना, तो हम बोलेंगे ना मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं अंकिता, है ना। ऐसा कहना कैसा है ना, कहने में दोष नहीं है, मानने में दोष है, बिल्कुल, है ना। भाषा तो व्यवहार की ही रहेगी, बिल्कुल। तो शरीर आदि का संयोग है, विद्यमान है, इसलिए उसका सर्वथा अभाव नहीं है। किसका, व्यवहार ने का। अतः व्यवहार ने भी कथनचित सत्यार्थ है, बिल्कुल। जब तक अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक सत्यार्थ है। तो जानने के योग्य कैसा है, प्रयोजनवान है, आश्रय के योग्य कैसा है, प्रयोजनवान नहीं है, बिल्कुल ना। अतः व्यवहार ने भी कैसा है, कथनचित सत्यार्थ है। यदि दृष्टि की अपेक्षा से उसे कहीं असत्यार्थ भी कहा गया है, बिल्कुल। आत्मानुभूति हो, दृष्टि का विषय हो, है ना, उस अपेक्षा से उसको कैसा है, अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। कथनचित लगा लेना, किसी अपेक्षा से, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार अतः व्यवहार है कथनचित सत्यार्थ। यदि दृष्टि की अपेक्षा से उसे कहीं सर्वथा असत्यार्थ भी कहा जाए तो कथन दृष्टि की अपेक्षा सहित होने से कथनचित असत्यार्थ, कथनचित लगा लेना बस, किसी अपेक्षा से कैसा है, उसको व्यवहारने को असत्यार्थ भी कहा गया है। कब असत्यार्थ व्यवहारने को कहा गया है ना, आत्मानुभूति का काल, जब मंजिल पे पहुंच गए तो लिफ्ट प्रयोजनवान है क्या, वो तो असत्यार्थ और अभूतार्थ है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक कैसा है, वो भूतार्थ है। और आत्मानुभूति हो जाती है उसके बाद, और बेटा है ना, हे करना नहीं पड़ता है, स्वयं हे हो जाती है। लिफ्ट को छोड़ना पड़ता है बेटा, हाँ? लिफ्ट को छोड़ना पड़ता है, मंजिल आने पर स्वयं टूट जाए, है ना। टिकट को फेंकना पड़ता है, एग्जिट हुए बाहर, फिर कैसा है, स्वयमेव, है ना, फेंकते हैं, बिल्कुल ना। इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, इस दृष्टि की अपेक्षा सहित होने से कथनचित असत्यार्थ ही समझना चाहिए, सर्वथा नहीं, है ना। सर्वथा शब्द अपने यहाँ है ही नहीं, अपने यहाँ तो कथनचित है, किसी अपेक्षा से है, बिल्कुल। अब कहते समय सार की गाथा 14 की टीका में 5 बोलों में आत्मा का स्वरूप समझाते हुए व्यवहारने के 5 उदाहरणों से कथनचित सत्यार्थ और उसे परमार्थ की दृष्टि से कैसा है, अभूतार्थ कहा है ना। कौन से 5 बोल है, याद है? अबद्ध, स्पष्ट, अविशेष और असंयुक्त, है ना। तो वहाँ पर निश्चय व्यवहार बेटा घटाया है ना, ये 5 बोलों में निश्चय व्यवहार कैसा है, घटाया है कि अबद्ध स्पष्ट है ना। कमलनी का उसमें उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था बेटा, कोई समझाएगा मुझे?
कमलनी पत्र का अबद्ध स्पष्ट के लिए कमलनी का पत्र है ना। हाँ बताओ विशुद्धि। इसमें ऐसा एग्जाम्पल आया था कि जिस प्रकार जो कमल होता है, हाँ उनकी मतलब वो कीचड़ में रहकर भी उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो हाँ। कीचड़ से एकदम भिन्न होती है, उसमें एक बूंद भी उसका प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो ये तो क्या हुआ, अस्पर्शित। वो किंचित मात्र भी कीचड़ उसको स्पर्शित नहीं करता है, लेकिन स्पर्शित भी कहा है ना, वो उसमें है ना, वो कमल कैसा है उस कीचड़ में है, उस अपेक्षा से कैसा है, स्पर्शित कहा गया है। और वो कमल मैंने एक बार बेटा प्रैक्टिकल प्रयोग के, लोग बोलता कमल में पानी नहीं दिखता, मैंने कहा एक बार मैंने कमल के पत्ते को ऐसा हाथ लगाया, एकदम ड्राई, वो पानी की बूंद बेटा उसमें ठहरती नहीं है। जैसे अपनी जुबान होती ना, अपन कितने साल से घी तेल खा रहे हैं, लेकिन जुबान कैसी रूखी रहती है ना, कभी चिकनी नहीं हुई ना। तो उसी प्रकार से वो कमलनी के पत्र में वो जो कमलनी का जो पत्र है कीचड़ में है, वह कैसा है, उसको कैसा है कहा है, व्यवहार नहीं से कैसा है, भूतार्थ का है, सत्यार्थ है वो बिल्कुल, लेकिन उसका एक बूंद भी कीचड़ का उस पत्ते को स्पर्श नहीं करता है। इस अपेक्षा से कैसा है, उसको अस्पर्शित कहा है, और कैसा है वो सत्यार्थ कहा है बिल्कुल, कि ये बात सत्यार्थ है। जैसे 5 बोल आप लोगों ने पढ़ लिए ना, तो यहाँ कहते 14वीं गाथा की टीका में 5 बोलों के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझाते हुए व्यवहार ने के 5 उदाहरणों को कथनचित सत्यार्थ और परमार्थ की दृष्टि से असत्यार्थ बताया है। हाथ लगाएंगे तो कैसा कीचड़ से स्पर्शित नहीं है। आचार्य देखो गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, जिस प्रकार से सपेरा होता है ना, सपेरा बेटा है ना, वो क्या करता है, वो सांप को जो पकड़ता है ना बेटा, उससे एक स्टाइल होती है कि वो सांप को कैसे पकड़ता है बिल्कुल, है ना। तो कैसे सांप की वो सबसे पहले वो मुख को दबा देता है, उस संडासी लाकर क्या करता है, सबसे पहले उसके मुख को बंद कर देता है, फिर ऐसा घुमा के फिर उसको कैसा है छोड़ देता है बिल्कुल। तो यहाँ पर कहते हैं छोड़ने के लिए मतलब बोले पकड़ा क्यों था, छोड़ने के लिए, है ना। उस सपेरे ने उस सर्प को पकड़ा क्यों था, छोड़ने के। उसी प्रकार से हमको भी कैसा है, ये व्यवहार को कैसा है ग्रहण करना है, लेकिन किसके लिए, छोड़ने के लिए ग्रहण करना है। किसके लिए, बोले छोड़ने के। जब तक परमार्थ की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक उपयोगिता है, जहाँ परमार्थ की सिद्धि हो गई फिर कैसे उपयोगिता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते, अब जैसे आचार्य जैसे ने 11वीं गाथा के अर्थ करते हुए द्वितीय व्याख्यान में भी व्यवहार को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए व्यवहार ने कैसा है उसको असत्यार्थ और अभूतार्थ कहा गया है बिल्कुल ना। इस संबंध में पूज्य गुरुदेव श्री 11वीं गाथा के प्रवचन में विशेष स्पष्टीकरण प्रवचन रत्नाकर भाग 1 के इतने पृष्ठ पर है। यह अत्यंत खेद की बात है कि बहुत से लोग पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सांगोपांग मतलब पूरा नहीं, है ना, बीच में से कुछ लिया, अब वहाँ पर लिखा व्यवहार ने अभूतार्थ है असत्यार्थ है, अब उस बात को पकड़ लिया बीच में से कि देखो वो तो व्यवहार का सर्वथा निषेध करते हैं, है ना, वो उस व्यवहार तो बीच में से पढ़ लिया ना बेटा, है ना, पूरा पढ़ा नहीं। सांगोपांग मतलब शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए उनको क्या कह देते हैं, बोल देते हैं, है ना, कैसे गुरुदेव श्री एकांती है, सौनगढ़ी एकांती है, मुमुक्षु एकांती है, सब स्वच्छंदी है, निश्चयाभासी आदि आदि समझकर कैसा है कह देते हैं। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, राग है ही नहीं ऐसा नहीं है, राग तो है लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। पॉइंट ख्याल में आया राजी, है ना। देखो राग की भी सत्ता स्वीकार करी है, लेकिन वो राग मेरे में नहीं है ना। तो दोनों बातें आ गई ना, है भी और नहीं भी। तो ये अनेकांती, अपन किसके फॉलोवर से हैं, अनेकांत की, है ना। राग है ही नहीं, वो एकांती, लेकिन राग तो है, लेकिन रागादिक भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करती। काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के
आंगन में, बिल्कुल। तो इस प्रकार से लोग बात कहते, देखो शरीर नहीं है, शरीर तो है लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। शरीर तो है लेकिन शरीर के साथ मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से स्वच्छंदता को और कैसा निश्चयाभात को कोई लोग उनको एकांती कह देते, एकांती नहीं है। भाई प्रमाण की विषयभूत वस्तु जिसको ख्याल में होगी वो एकांती बेटा कैसे हो सकता है ना। वो तो प्रमाण को हटा दे और फिर नए को ग्रहण करे तो वो कैसा है, एकांती होगा। वे वृक्ष को हटा दे और फिर फूल पत्ती की सिद्धि करो तो कहाँ से होगी, है ना। उसको एकांती कहा है बेटा, है ना। तो प्रवचनों की निष्पक्ष दृष्टि के गहन अध्ययन करे तो न केवल भ्रम निकल जाए अपितु वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का सम्यक पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। दोनों का यथार्थ स्वरूप समझना है, निश्चय और व्यवहार का, फिर किससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको ग्रहण करना है, तो व्यवहार स्वतः ही कैसा है, छूट जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसी का नाम सम्यक पुरुषार्थ। और व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ माने तो क्या हानि होगी। शमनी का व्यवहार उड़ाई दें अपन, है ना, झूठा लाल है, एकांती है ना, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, उससे अपने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, तो फिर उसको सर्वथा अपन उड़ा दे तो क्या हानि होगी। अगर हमने सर्वथा उड़ा दिया तो क्या हानि होगी। हाँ, अगर सर्वथा उड़ा, क्योंकि परमार्थ को बताता कौन है, मंजिल लिफ्ट है ही नहीं तो पहुंचाएगा कौन। तो व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो क्या हानि होगी। तो यहाँ ये कहते क्योंकि परमार्थ को बताने वाला तो व्यवहार है ना बेटा, है ना, और अगर हमने उसको उड़ा ही दिया तो फिर क्या होगा, परमार्थ की सिद्धि होगी कैसी। बिल्कुल, व्यवहार ने जीव और शरीर को एक कहता है। कौन सी गाथा, 7वीं 27 में से कौन सी गाथा। हाँ, देह जीव को कैसा एक कहता है, बिल्कुल, है ना। आत्मा को राग आदि गुणस्थान आदि मार्गनास्थ आदि के भेद रूप कहता है, बिल्कुल, है ना। यदि व्यवहार का सर्वथा असत्यार्थ माना जाए तो जीव और शरीर को एक कहने वाला कथन भी क्या हो जाएगा। व्यवहार ने ही जीव और देह को एक कहता है बेटा, और हमने व्यवहार को सर्वथा उड़ा दिया तो कैसे हम कह सकेंगे मनुष्य जीव। तो फिर हम क्या करेंगे, वो चींटी को मसल देंगे राख के समान, है ना, क्योंकि एक है ही नहीं। दोनों शरीर और कैसा है, वो चींटी का जीव और चींटी का शरीर दोनों एक नहीं है। सर्वथा एक नहीं मानना और सर्वथा भिन्न भी नहीं मानना। सर्वथा हमने भिन्न माना तो फिर कैसे, जैसे अन्यमत पाँव से कीड़े को कैसे हैं मसल देते हैं, है ना, उसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं होगा अगर हमने सर्वथा देह और आत्मा को भिन्न। फिर कोई कैसा है, किसी को गोली मार दी, स्तुति, बोले अरे हमने मारी नहीं, आत्मा और शरीर तो भिन्न ही भिन्न है। तो अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं हो सकेगा। पॉइंट ख्याल में आया आपको, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि व्यवहार जीव और शरीर को एक कहता है, मानना नहीं है ना। आत्मा को राग आदि गुणस्थान मार्गणास्थान आदि कैसा है भेद रूप कहता है। और कैसा है यदि व्यवहार का सर्वथा असत्यार्थ माना जाए तो जीव और शरीर को कहने वाला कथन कहा है ना, व्यवहार से कहा है जीव और शरीर कैसे एक है, ये कथन कैसा है सर्वथा असत्यार्थ है। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहारने से जानते हैं, यह कथन सर्वथा असत्यार्थ हो जाएगा। ये कथन कैसा है, सर्वथा असत्यार्थ हो जाएगा। बिल्कुल जानते हैं, है ना, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते हैं, है ना। उसमें दर्पण अपने को जानता है ना बेटा, है ना, लेकिन अपने से दर्पण से शिक्षा लेना, है ना, कि दर्पण अपने को क्या करता है, जानता है लेकिन तन्मय नहीं होता है ना। कोई उसके साथ अफ्रीकन खड़ी हो जाए तो पलट लेगा और अमेरिकन आएगी तो सीधा मुंह कर लेगा, अप्रभावित। चाहे अमेरिकन आए चाहे अफ्रीकन, उसका स्वभाव क्या है,
जलाना, बस जो भी आएगा उसको जलका देगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जीव शरीर को कहने वाला कथन भी कैसा असत्यार्थ हो जाएगा, है ना। फिर हम कहेंगे ही नहीं कि इसकी मृत्यु हो गई, अब इसका उठावना है, अब इसकी कैसी वैराग्य सभा है ना। तो फिर कैसा है, मृत्यु के समय शरीर भी आत्मा के साथ ही चला जाएगा, और फिर चला जाएगा तो शरीर तो रूपी है, आत्मा अरूपी, तो जाते हुए दिख जाएगा तो पकड़ लेगा जीव है ना। आत्मा अरूपी है, दिखता नहीं है ना। और अगर शरीर के साथ अगर फिर आत्मा भी चला जाएगा, अगर एक है तो, है ना, दोनों को अगर सर्वथा एक मान ले कि देखो शरीर और आत्मा, तो फिर अब आत्मा जा रहा है मृत्यु के बाद, तो शरीर सहित चला जाएगा, तो शरीर रूपी है, तो फिर कोई जाने देगा? फिर जिसको जाने देना होगा जाने देगा, जिसको नहीं जाने देगा वो पकड़ लेगा तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से ऐसा कहने का कथन सत्यार्थ हो, जिससे मिथ्यात्व का पोषण होने का कैसा है प्रसंग आ जाएंगे। और फिर कैसे सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल ऐसा मान ले तो कैसा है, दाह संस्कार किसका करेंगे दाह संस्कार किसका करोगे, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं, देखो एक लेडी थी बेटा, है ना, नई नई शादी हुई थी और 6 मंथ भी नहीं हुए थे, और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी। अब शुरू में तो बहुत स्नेह होता है ना, बाद में फिर क्या होता है उस शादी का भूत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहता है, फिर वो भूत उतर जाता है, बिल्कुल, क्योंकि सब यथार्थ मालूम पड़ने लग जाता है, यथार्थ स्थिति क्या है, बिल्कुल। वो 6 महीने से ज़्यादा भूत इसका रहता नहीं, वो इसने एक दूसरे का वो ये वो, है ना। फिर बाद में फिर शिकायत होने लगते, पहले तो आप बिल्कुल इतना करते थे और अब तो कुछ नहीं करते हो, फिर ये शिकायत होने का फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, सब यथार्थ बातें तुमको बताती हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये उस लड़की ने कहा, अब वो जाने नहीं दे बेटा, लाश को पकड़ लिया उसने कि मैं तो ले ही नहीं जाने दूंगी, समाज परिवार सब। तो फिर आखिरकार समाज वालों ने उसकी डेड बॉडी को उसके बेडरूम में जाके रख दिया। 1 दिन हो गया, दूसरा दिन काली पड़ने लग गई बॉडी, स्मेल आने लग गई। अब बोले उठाओ अब उठाओ उसको। अब वो कैसा व्यंतर बनकर फिर आ गए, दिखने लगे उसको, डरने लगी। क्यों, अब डरने क्या काम है, आ गए तो, हाँ, अब आ गए तो डरने का क्या काम है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि मालूम था ना, है ना, कि उसको खुद जलाया, राख थी ना उसकी, बिल्कुल। अब मालूम पड़ा आ कैसे गए, तो फिर डरने लग गई वो, बिल्कुल। बोले अब फिर इंतजाम कराओ, भक्तामर का पाठ कराओ, तो ये कराओ, तो ये कराओ। तो मेरा प्रश्न है कि उस लेडी को उस से शरीर से स्नेह था या आत्मा से स्नेह था? शरीर से स्नेह था, बिल्कुल ना। और कैसा है, तो शरीर से स्नेह था तो फिर उठाओ क्यों कह दिया? फिर कि आत्मा से स्नेह था, आत्मा से स्नेह होता तो वापस आत्मा आ गई तो फिर डरने क्यों लग गई? हाँ, अब फिर क्यों कहते न अभी इसका इंतजाम करो, भक्तामर का पाठ करो, ये करो वो करो? हाँ, वास्तविकता ये है बेटा, न तो शरीर से स्नेह है न तो आत्मा से स्नेह है, बिल्कुल, है कि नहीं? किसी से स्नेह है ये स्वार्थ के, मोह के, अज्ञान के वशीभूत होकर ऐसे भूताविष्ट जैसी चेष्टाएं करता है भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का आपने पढ़ा है ना, ऐसी चेष्टाएं करता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। अब कहते हैं व्यवहार को सर्वथा, देखो ऊपर क्या पॉइंट आया था, सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि देह जीव को एक कहता है। और सर्वथा असत्यार्थ मान लेंगे तो क्या होगा? नियमसार की गाथा 159 में केवली भगवान के द्वारा लोकालोक को जानना व्यवहार से कहा है। यदि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मान लिया जाए कि व्यवहार से जानते हैं, केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इसको हम सर्वथा असत्यार्थ मान लेंगे तो फिर लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल, इस पंक्ति को अपने को क्रॉस करना पड़ेगा। और तत्वार्थ सूत्र का कौन सा सूत्र है? राइट,
सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य। तो इसको भी अपने को कैसा है क्रॉस करना पड़ेगा कि केवली भगवान सब द्रव्य के, उनके गुणों की, सब पर्याय को एक साथ जानते हैं। तो वो भी वो व्यवहार से जानते हैं, तो व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानना, तो ये सूत्र को कैंसिल करना पड़ेगा और एक लेटर अपने को आचार्य इनको लिखना पड़ेगा, उमा स्वामी को, ये आपने कैसा लिखा इसमें सूत्र, ये सूत्र आपने डाल कैसे दिया। तो सर्वथा असत्यार्थ नहीं है और सर्वथा कैसा है असत्यार्थ नहीं है, कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्य। तो निष्कर्ष क्या निकला, व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्यार्थ। जब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है तब तक सत्यार्थ है, जहाँ प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है उस समय असत्यार्थ है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ, आगे देखो, तनिष्का को कितनी खुशी हो गई, बिल्कुल है ना, प्रसन्न चित्त हो गई कि मेरे को समझ में आ गया, बिल्कुल। हाँ अच्छा, वो बोल रही लेटर कैसे लिखना, तुम ज़रा लिख के लाना, फिर मैं सुधार कर दूँगी उसमें, है ना। तो बिल्कुल है ना, तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा पहुंचा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो आगे क्यों, सर्वथा सत्यार्थ है ना। निश्चय ने कैसा है, भेद कहो उसको व्यवहार कहा है, एक ही वस्तु में भेद करना उसको व्यवहार कहा है ना। वे आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, उसको कैसा है व्यवहार कहा है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, अगर सर्वथा लोकालोक का ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता भी असत्यार्थ सिद्ध होगी, क्योंकि ये सारे नरक, स्वर्ग, ये अपना काल चक्र, ये कुभोग भूमि, ये सब किसने बताया है, केवली के ज्ञान में ही तो आया है। और अगर हम उसके ज्ञान को कैसा है सर्वथा असत्य, तो सब ये भी सब कैसे हैं कैंसल हो जाएंगे। हाँ नहीं, वहाँ एक ही वस्तु में जब भेद करके कथन करते हैं तब उसको कैसा है व्यवहार कह देते हैं, है ना। उतना जानना बेटा, है ना। और व्यवहार निश्चय का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो सर्वथा ही सत्यार्थ है, सर्वथा ही भूतार्थ है, सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है, बिल्कुल। आगे कहते हैं, और फिर क्या होगा, जब स्वर्ग नरक कुछ नहीं रहेंगे तो संसार और मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होगी। कब नहीं होगी, कब नहीं होगी, व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मान लेंगे। इस प्रकार से कैसा है, देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आ गया, अज्ञानी जीवों के ज्ञान के लिए व्यवहारने की अपेक्षा से उपदेश दिया जाता है। क्या कहा, अज्ञानी जीवों को परमार्थ समझाने के लिए व्यवहारने का उपदेश दिया जाता है। और जो केवल व्यवहारने का ही श्रद्धान करते कि व्यवहारने सर्वथा सत्यार्थ है, देह और आत्मा सर्वथा सत्यार्थ है, देह और आत्मा सर्वथा एक है, तो फिर मृत्यु होने के बाद अलग क्या होता है, मृत्यु होने के बाद कैसा अलग क्या होता है, आत्मा चला जाता है अपने परिणाम के अनुसार, अन्य गतियों में गमन हो जाता है और शरीर कैसा है यहीं पड़ा रहता है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं अज्ञानी जीवों को ज्ञान के लिए व्यवहारने का उपदेश दिया जाता है, और कैसे केवल व्यवहारने का ही श्रद्धान करे कि व्यवहारने सर्वथा श्रद्धान है, तो उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है तस्य देशना नास्ति, उसके लिए ये उपदेश है ही नहीं जिनवाणी का, तस्य देशना नास्ति, तो उसके लिए जिनवाणी का उपदेश नहीं जो व्यवहार को सर्वथा कैसा है सत्यार्थ मानता है, बिल्कुल। इस प्रकार जीव और देह को एक कहना भी कैसा सर्वथा असत्यार्थ है माना जाए, अर्थात उन्हें संयोग की अपेक्षा से भी एक न माना जाए तो, है ना। देखो संयोग की अपेक्षा से तो हमको एक मानना है, देखो वही उदाहरण मैंने आपको दिया था ना, तो भस्म को मसल, भस्म मतलब राख लगाते ना, भस्म लगाते ना अन्य मत के लोग, बिल्कुल ना, भस्म मतलब किसी है राख, है ना। अपने यहाँ जब तीर्थंकर का कैसा होता है ना, जब मोक्ष चले जाते हैं ना तो नख और केश बसते हैं, तो फिर वहाँ पर वो इंद्र लोग उसको कैसा है मस्तक झुका के नमन करते हैं, बिल्कुल ना। तो भस्म को मसलने में हिंसा के अभाव में संसारी जीवों को भी कोई मसल देगा,
कोई गोली से शूट कर देगा और फिर कानून कुछ है ही नहीं, मैं आत्मा तो कभी मरता ही नहीं, उसको मार दे और बोले आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। इस प्रकार से हिंसा का अभाव हो जाएगा। अतः व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने पर हिंसा के पोषण का प्रसंग आ जाएगा। कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्य। तो कब सत्यार्थ मानना, कब असत्यार्थ मानना, इसका भी विवेक हो। कब लिफ्ट को छोड़ना और कब बैठना, ये अपने को विवेक हो। कब व्यवहार को भूतार्थ मानना, कब अभूतार्थ मानना, इतना विवेक अपने को होना। प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है तब तक भूतार्थ, जहाँ प्रयोजन की सिद्धि हो जाए उसके बाद कैसा है अभूतार्थ। देखो इस प्रकार की कैसी अपने चर्चा की है। अब आगे कहते हैं केवली भगवान के द्वारा लोकालोक को जानना व्यवहार से कहा है। ऐसा कहने का क्या आशय है कि आप तो कहते हैं कि केवली भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं, आप तो क्या जानते नहीं हैं? व्यवहार ने तो अभूतार्थ असत्यार्थ झूठा ला ले, तो क्या केवली भगवान नहीं जानते? नहीं जानते तो ये आगम कहाँ से आते? सारे आगम में ही इसका वर्णन आया हुआ है। तो यहाँ ये कहते हैं, इतना पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ फिर आगे का। वास्तव में प्रश्न समझ में आया बेटा कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा नियमसार ग्रंथ में आया है और वो व्यवहार से जानते हैं, ऐसा कहा है। बिल्कुल वास्तव में केवली भगवान जैसे अपने आत्मा में तन्मय होकर जानते हैं, वैसे लोकालोक में तन्मय होकर नहीं जान। आँख अगर उष्ण पदार्थ को जानती है तो आप आँख को हाथ लगा कर देखिए, वो गर्म हुई या नहीं हुई। देख रही है अग्नि को लेकिन उष्ण नहीं हुई है। उसी प्रकार केवली भगवान सारे लोकालोक को जानते लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते हैं। आँख तन्मय होती है, मीठे पदार्थ को जाने तो मीठी हो जाती है, खट्टे पदार्थ को जाने तो खट्टी हो जाती, अग्नि को जाने तो उष्ण हो जाए, ठंडे पदार्थ बर्फ़ को जाने तो अंकिता क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। यहाँ हाथ लगा के देखो। तो यहाँ ये कहते हैं कि जानती तो उसी प्रकार लोकालोक को जानते, उसमें तन्मय का अर्थ आप समझ गए ना, एक में पना है ना। तो लोकालोक को जानते लेकिन एक में होते नहीं हैं, दर्पण की भांति। तो इस प्रकार लोकालोक को तन्मयता पूर्वक नहीं जानते, इससे लोकालोक को जानना क्या कहा है, क्या कहा है, व्यवहार कहा गया है। इसका यह आशय नहीं है कि भगवान लोकालोक संबंधी ज्ञेयाकार रूप परिणमित नहीं होता। इसका आशय नहीं है कि भगवान का ज्ञान लोकालोक संबंधी ज्ञेयाकार परिणमन ही नहीं होता है। बिल्कुल ज्ञान में वो कैसे ज्ञेय झलकते हैं लेकिन वो ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर सकते नहीं हैं। शेष चर्चा अपन इसकी कैसी है बाद में करेंगे, समय अपना हो गया है। चलो बोलिए, अब ये आपको याद हो गए तो फिर मैं दूसरे अपन बेटा ले है ना। चल हाँ, एक से बद्धो बोलो। चीतिर्द्वयोर्द्वामिति पाक्षपात यस्तत्त्ववेदी श्रुतपाक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छदेव नित्यम खलु। कल अपन ने वो मनाया ना 700 मुनि राजों का जो उपसर्ग हुआ था, उसके निवारण हेतु अपने रक्षाबंधन पर्व पर चर्चा की थी ना। अब वो वाला बोलो। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, पुर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो।
चलिए जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।